हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो आप सभी के सामने मुझे एक खुशखबरी सुनानी है और शायद अभी तक आपको पता भी चल गया होगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0। मतलब जैसा कि पिछले दिनों में न्यूज़ में आ रहा था, हम सबको सुनने में आ रहा था कि बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और उसी के साथ साथ आपका पेपर नवंबर में हो जाएगा। और इस पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे, उन सब को जवाब देते हुए शिक्षा विभाग ने आज एक लेटर जारी कर दिया है जिसमें 6 से लेकर 12 तक के पदों का संख्या जारी की गई है। फिलहाल अभी प्राइमरी के लिए कोई भी पद नहीं इशू किया गया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको पता चलेगा किस प्रकार से कितने पद जुड़ सकते हैं, कितने नहीं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा विभाग के जो प्रमुख हैं इस समय के पाठक जी, उनका सिग्नेचर हुआ जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, वहाँ ज्वाइन कर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 to 8 और 9 से 12 तक की वैकेंसी आई है। मैं आपको नंबर एक बार कंफर्म कर देना चाहता हूँ। 6 to 8 है 31,982 वैकेंसी और 11-12 में है 18,830 और 9-10 में 18,880। तो जैसा कि आप इतना बताया, लगभग 70,000 वैकेंसी आपके सामने आ रही है। हालांकि पेपर्स में और न्यूज़ में आ रहा था कि 1 लाख की वैकेंसी आसपास आएगी। तो अभी तुरंत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पद सृजित कर दिए गए हैं कि इतने पद तो कंफर्म हो गए हैं। अब जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट से छूटेगा 7 फेज से, वो टीआरई 2.0 में जुड़ जाएगा। तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपको 1 लाख वैकेंसी के आसपास देखने को मिलेगी फाइनल होते होते। फिलहाल अभी 70,000 है। तो 70,000 पर हम बात करते हैं। जो भी कैंडिडेट्स, देखिए बहुत बड़ी शिकायत थी 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के बारे में हम बताएंगे एलिजिबिलिटी क्या है, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, अदर स्टेट शामिल हो सकता है नहीं हो सकता, किस प्रकार इसमें शामिल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आई थी, नाम मात्र की थी, 2003 के आसपास थी। तो अब ये समझिए यहाँ पर 31,000 मतलब 30,000 प्लस वैकेंसी आई हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा, जैसे प्राइमरी में तो एकदम क्लियर है और 9 to 12 में एकदम क्लियर है, लेकिन 6 to 8 में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे अभी तक का जो क्राइटेरिया मानक है वो, अगर आप मान लीजिए डीएलएड किए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, आप बीएड किए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। बीएड वाले तो पेपर 2 के साथ एलिजिबल हैं ही, और डीएलएड वाले भी सीटेड पेपर 2 के साथ एलिजिबल हैं। आप चाहे अदर स्टेट के हों, ये पूरे भारतवर्ष के नागरिक इसमें शामिल किए जाएंगे, ये आप अभी से ही जान के चलिए। तो अगर आपसे गलती से भी छूट गई है वैकेंसी पहली, चाहे आपने फॉर्म फिल नहीं कर पाया हो या आपका भी स्कोर कम हो, अब आपके सामने सारा पाठ्यक्रम है और इस पे ऊपर मैं बहुत जल्द ही कल तक आपको पूरा डिटेलिंग इसका जो है पाठ्यक्रम वो मैं आपके सामने रख दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, जिससे आप एक एक पॉइंट को पकड़कर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और कल मैं 8x8x8 फार्मूले पर बात करूंगा कि किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को वहां तक ले जा सकते हैं बहुत ही आसानी से, और जो भी सिलेबस है उसको कैसे हम इतने नवंबर से पहले अपना कवर कर लेंगे, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम ये बताने आपके सामने आए हैं कि बहुत ही खुशखबरी की बात है, जो भी कैंडिडेट्स छूट गए हैं या जिनका एग्ज़ाम किसी तरह नहीं पहुँच पाए एग्ज़ाम देने, उन सभी के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि आपको 70,000 वैकेंसी देखने को मिली है और 6 to 8 सबसे ज़्यादा निराशा देखने को मिली थी। तो उसमें फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 30,000 प्लस, बाकी दोनों में 18,000 अप्रॉक्स है। तो टोटल 70,000 वैकेंसी आपके सामने आई है। देखिए बीपीएससी टीआरई जो अभी हुआ है फिलहाल में, उसमें आप अगर छूट गए किसी भी तरह, मान लीजिए आप एग्ज़ाम पैटर्न नहीं समझ पा रहे थे, आपके पास कोई सिलेबस डिस्क्राइब नहीं था, आपके पास कुछ भी नहीं था, तो आप उससे निराश मत होइए। अब आप अपनी एक नए सिरे से तैयारी तुरंत शुरू कर दीजिए। मैं इस बात का जिक्र बहुत पहले अपने चैनल में कर रहा था कि आप लोग प्लीज़ तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर बिहार लोक सेवा आयोग कह रहा है, बिहार शिक्षा विभाग, तो ये गारंटी है कि पेपर होके रहेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं वहाँ की सरकार इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रही है। इसी के साथ उन्होंने 11,000 पद और निकाले हैं, उसकी भी डिटेलिंग मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया, शायद आप सभी ने देखा होगा। ये न्यूज़ आपके सामने तो आ गई होगी, हो सकता है पहले, लेकिन मेरा लाने का मकसद क्या था कि आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी वहाँ तक पहुँचनी है। सीटेड सेकंड पेपर डीएलएड वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है, कई सारे कमेंट्स इसके भी आ चुके हैं कि सीटेड सेकंड पेपर के साथ 6 to 8 में होगा कि नहीं। तो फिलहाल अभी तक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कहीं भी ऐसा नहीं है कि सीटेड आप किए हों या डीएलएड अगर आपने किया है और पेपर सेकंड आप क्वालिफाई हैं तो आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा कोई अभी कहीं से भी नोटिस नहीं आया है। अगर किसी के पास नोटिस होगा तो कमेंट करने से पहले आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं भी पढ़ के जानकारी अपनी बढ़ा लूँगा। फिलहाल ये जो मैं बता रहा हूँ यही इस समय पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। तो जितने भी डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं, चाहे प्राइमरी वाले हों
सॉरी, चाहे प्राइमरी के हों या 6 to 8 के हों, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी में भी वैकेंसी अगर बच गई तो आ जाएगी। आपको भी पता है क्लास हो रहा है, बीएड और डीएलएड का मामला चल रहा है, आप जान ही रहे हैं। अगर डीएलएड के साथ बना तो ये मान के चलिए आपको कुछ ना कुछ 10 से 15-20 हज़ार वैकेंसी पिछली वैकेंसी से कट के इसमें जुड़ने की पूरी संभावना है। इसलिए आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये पेपर छूट गया है तो आप अगले पेपर की अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं सितंबर लगभग बीत ही गया है। अब आपके पास सिर्फ अक्टूबर है, नवंबर मिड तक आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। ना मिड तो एंड तक तो गारंटी के साथ हो जाएगा, ये मान के चलिए। तो आपके पास 1.5 से 2 महीना है, पूरा सिलेबस अब आपके आंखों के सामने है, इवन प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके आंखों के सामने है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। अब जो बीपीएससी टीआरई में जो अभी हुआ है हाल में, उसमें जो कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से परेशान हैं या डॉक्यूमेंट में गलती है, वो फिलहाल मुझे कमेंट करके बता ही सकते हैं, या टेलीग्राम पर जुड़ के वहाँ पर अपनी समस्या का जिक्र कर सकते हैं। तो आपको वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जो आपस में चर्चा कर एक दूसरे की सॉल्व कर रहे हैं। और जब उनसे नहीं हो पाएगा तो मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ पता करके बताने का पूरा प्रयास करूंगा। इसलिए आप सभी लोग जिनका छूट गया है वो बीपीएससी टीआरई 2.0 की तैयारी अभी से शुरुआत कर दीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको एक छोटी अपडेट, और इस बार बीपीएससी 2.0 में हम आपको पूरा सिलेबस के साथ पूरा एकदम सब कुछ देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जिससे आपकी तैयारी ऐसी हो सके कि आपका एग्जाम निकल सके। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।